भाग 11। दिल, दोस्ती और प्यार। अगली सुबह। हिना का घर। शेखर, तुमने हिना को समझाया है या नहीं? अगर वह राघव के साथ रहती तो कल वाला प्रोजेक्ट हमें मिलता। कल के प्रोजेक्ट के हेड हम बनते। रिमा, मैंने तो बहुत बार समझाया पर वह सुनती ही नहीं। और वैसे भी उसका अब टूर्नामेंट स्टार्ट हो रखा है। इस टूर्नामेंट के बीच तो वह राघव से वैसे भी नहीं मिल सकती। शेखर, राघव से नहीं मिल सकती तो क्या हुआ, कुछ से तो मिल सकती है। और वैसे भी वह जो कर रही है सही कर रही है। रिमा, आपका भी अजीब ठिकाना है, कभी राघव तो कभी कुछ, मैं आपको समझ ही नहीं पा रही हूँ। शेखर, आने वाले टाइम में समझ जाओगी। और हिना कुश के साथ रहे या राघव के साथ, जीत हमारी ही है। रिमा, पर वह कैसे? आप मुझे क्यों कुछ नहीं बताते? शेखर, क्योंकि तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचती। जो हो रहा है होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, आने वाले टाइम में तुम खुद समझ जाओगी। अब ऑफिस के लिए निकलते हैं, वरना वह खन्ना फिर हमारे सिर पर चढ़कर पता नहीं क्या क्या बोलेगा। यह प्रोजेक्ट हैंग तो बन जाता है और फिर हमें नाच नचाता है। खुद कुछ करता नहीं, सारे काम हम कंपनियां करती है और क्रेडिट यह ले जाता है और इसको मिलता है आधा हिस्सा और हम सब कंपनियों को मिलकर 25%। रिमा, इनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, हमेशा अपनी इज्जत को ऊपर रखे फिरते हैं। अच्छा हुआ था जो उस राघव पर एक बार लड़की छेड़ने का आरोप लगा था। अच्छी खासी नाक कट गई थी, लेकिन बाद में सब चौपट हो गया, वह न्यूज़ गलत निकली। हमें लगा था अच्छा है सिंघानिया का मामला रफा दफा हो गया, पर हमें क्या पता था उसके बाद तो वह सभी कंपनियों का टॉप हेड सेलेक्टर बन जाएगा। शेखर, अब कर भी क्या सकते हैं। चलो ऑफिस के लिए निकलते हैं। और तुम यार, प्लीज सुमित्रा और सुमन से कोई झगड़ा मत करना, मैं नहीं चाहता यह जो 25% भी हमें मिल रहा है इससे भी हम जाएं। रिमा, अगर उन्होंने कोई गलती की तो मैं चुप नहीं बैठने वाली। साफ कह रही हूँ, लेकर जाना है चलो। नहीं लेकर जाना छोड़ दो, मैं अपनी कार से चली जाऊंगी। शेखर, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है चलो। रिमा अपना नाक फैलाकर शेखर के साथ चल देती है। दोनों ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। उधर मिस्टर खन्ना के साथ था सुमन और सुमित्रा भी अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। मिस्टर खन्ना, सुमन भाभी, इस बार के प्रोजेक्ट में भी हम हेड बने हैं और यह कपूर कंपनी फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। वह कभी प्रोजेक्ट को ऊपर उठान नहीं चाहती, हमेशा नीचे गिराना चाहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उसके प्रोजेक्ट हेड है। यह कभी यह नहीं सोचती कि यह प्रोजेक्ट हम सब का है, इसमें उनका भी उतना ही हिस्सा है, पर नहीं, उनको उससे मतलब नहीं किया। उनकी अगर प्रोजेक्ट में कोई भी कमी आए तो इल्जाम तो हम पर लगना है, प्रोजेक्ट हमसे छीन ले जाना है और वह इस प्रोजेक्ट को हमसे छीन कर खुद पाना चाहते हैं। सुमन, सही कह रहे हो आप भाई साहब, इस बार के प्रोजेक्ट में हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा, कहीं यह पिछली बार की तरह फिर से कोई गड़बड़ ना कर दे। हम तो यह भी नहीं है कि उनको इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल फेंके। सुमित्रा, मेरा बस चले तो मैं उस रीमा के बाल फाड़ कर उसके हाथों में दे दूं, पर फिर मैं सोचती हूँ उस गंजी को और क्या गंजी करूं। सुमित्रा की बात सुनते ही कार में बैठे मिस्टर खन्ना और सुमन हंस देते हैं। उधर राघव और दिया सुबह जल्दी उठकर वापस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। राघव की पीठ में आज थोड़ा दर्द हो रहा था तो वह बार बार अपने कमर पर हाथ लगाए जा रहा था। जब दिया ने देखा कि राघव थोड़ा परेशान हो रहा है तो उसने राघव से पूछा, दिया, क्या हुआ राघव, तुम परेशान से नजर आ रहे हो। राघव, हाँ, वह थोड़ा पीठ में दर्द है, मुझे जमीन पर सोने की आदत नहीं है ना, और रात जमीन पर सोना पड़ा और ऊपर से मच्छर इतने काटे, बस क्या बताऊं रात कैसे कटी। दिया राघव के बात सुनकर हंसने लगी और बोली, हाँ, सिंघानिया फैमिली के जो हो टॉप हेड सेलेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट, भला जमीन पर सोने की आदत कहाँ से। राघव चिढ़ते हुए, तुम मेरा मजाक बना रही हो यार, नहीं सोया जाता तो नहीं सोया जाता ना, पहली बार वैसे सोया हूँ। मैं तो कभी अपने कॉलेज टूर्नामेंट में भी जमीन पर नहीं सोया, साथ में गद्दा लेकर जाता था। दिया इतनी बात सुनकर हंसने लगी, गद्दा लेकर जाते थे, उस गद्दे को उठाकर कौन लेकर आता था, आपके नौकर। राघव दिया की तरफ घूरते हुए, अब सारी बातें नहीं खड़े होकर करना है, मंजिल की तरफ बढ़ना है। दिया राघव की तरफ मुस्कुरा देती है और आगे की तरफ बढ़ जाती है। राघव दिया को जाते हुए देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा कर वह भी आगे बढ़ जाता है। उधर हिना और कुश भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुके थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए चल रहे थे। हिना, पता है कुश, मैंने जिंदगी में कभी प्यार नहीं किया और सोचती थी कि कभी करूंगी भी नहीं, क्योंकि प्यार दर्द देता है, मैं डरती थी कि कहीं मुझे भी दर्द ना मिले, पर तुम्हारा साथ पाकर मुझे लगता है मेरी सोच गलत थी। तुम बहुत अच्छे हो कुश, मुझे कभी धोखा मत देना।
कुछ नहीं, जिंदगी में कभी धोखा नहीं दूंगा, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना, ऐसे ही हाथ पकड़ते हुए। हिना, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कुश, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा और बहुत जल्द ही करूंगा। हिना, पर अभी तो मेरा फर्स्ट ईयर है। तो कुश, तो क्या हुआ, बहुत सी लड़कियां शादी के बाद भी पढ़ती हैं। हिना मुस्कुराकर, क्या तुम्हारी फैमिली मुझे पढ़ने देगी? कुश, हाँ क्या? नहीं, जब मैं खुद तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो फिर मेरी फैमिली क्यों नहीं? हिना कुश को गले लगा लेती है और फिर उसके गालों पर किस कर देती है। कुश, गालों पर भी कोई किस करता है? हिना घबराकर, तो कहाँ करते हैं? कुछ अपने होठों पर हाथ रखते हुए, यहाँ करते हैं। हिना झेंककर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। कुश, क्या हुआ, रात को तुम किस करने वाली थी, पर सॉरी वह बीच में दिया का फोन आ गया था। हिना, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुश, ऐसे नहीं, पहले किस। हिना, फिर कभी अभी चले। कुश इसके बाद कुछ कहता इससे पहले हिना ने कुश का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ गई। राघव और दिया अपनी मन जिल की तरफ बढ़ रहे थे। राघव के पीठ में बहुत दर्द हो रहा था जो दिया से देखा नहीं जा रहा था। वह बोली, अगर आप चाहो तो हम थोड़ी देर बैठकर आराम कर सकते हैं। राघव, अगर हम रुके तो हम हार जाएंगे। दिया, मुझे हारने जीतने से कोई मतलब नहीं है, पहले मुझे आपकी फिक्र है। राघव, और मुझे आपकी। अगर हम हार गए तो मैं अपने दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा? दिया, अच्छा फिर तो आपको मेरी नहीं अपने दोस्त की फिक्र है। राघव, आप मेरी क्या हो? दिया राघव की आंखों में देखती रह जाती है। राघव हंसकर, अब मुझे ऐसे ही देखने का इरादा है या मंजिल की तरफ भी बढ़ना है? दिया झेपकर, हाँ वह ठीक है, चलो। दिया नीचे सी रज झुकाकर आगे की तरफ बढ़ जाती है और राघव उसे देखकर मुस्कुरा देता है। वह भी दिया के पीछे पीछे चल पड़ता है। दोनों आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक एक जगह पर उन्हें मंजिल का अगला पड़ाव दिखता नजर आया, पर उस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल था। बीच में कांटेदार झाड़ियों थी जिनको पार करना आसान नहीं था। दिया और राघव झाड़ियों के पास आकर रुक गए। उधर हिना और कुश भी अपने मंजिल के दूसरे पड़ाव पर पहुंच गए थे और ठीक दिया और राघव की तरह ही झाड़ियों के पास आकर रुक गए और सोचने लगे कि इसको कैसे पार करना है। खन्ना एंड मेहता इंडस्ट्री। मिस्टर खन्ना सुमन और सुमित्रा ऑफिस पहुंच गए थे। जब वह वहां पहुंचे तो मीटिंग हॉल में पहले से ही बाकी की कंपनियां बैठी हुई थी। मिस्टर खन्ना सीधे मीटिंग हॉल में गए और वहां जाकर प्रोजेक्ट कैसे शुरू करना है इसकी प्लानिंग सबको बताने लगे। सब लोग मिस्टर खन्ना की हाँ में हाँ मिला रहे था। उधर ही बैठे हुए शेखर और रीमा बस गुस्से से देखे जा रहे थे। मिस्टर खन्ना ने देखा कि शेखर और रीमा कोई जवाब नहीं दे रहे हैं तो वह बोले, आपको कोई दिक्कत मिस्टर शेखर? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? शेखर, नहीं मिस्टर खन्ना, सब कुछ समझ आ रहा है, पर मिस्टर खन्ना, पर क्या मिस्टर शेखर? शेखर, मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट को हमें थोड़ा अलग तरीके से शुरू करना चाहिए। मार्केट की डिमांड को देखते हुए हमें इसमें थोड़े चेंज करने चाहिए। मिस्टर खन्ना, आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर शेखर? मिस्टर शेखर ने अब प्रोजेक्ट प्लानिंग बतानी शुरू की। सब लोग मिस्टर खन्ना की बात बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। जब मिस्टर शेखर ने अपनी बात पूरी की तो सब लोगों ने तालियां बजाई। मिस्टर खन्ना, वाह मिस्टर शेखर, आपने तो बहुत अच्छी प्लानिंग बताई है। मिस्टर शेखर, थैंक यू सो मच। अपने आप को जिंदा रखने के लिए थोड़ा करना पड़ता है। मिस्टर खन्ना, आप सही कह रहे हैं मिस्टर कपूर, हम प्रोजेक्ट आपकी प्लानिंग के मुताबिक ही करेंगे। यह मीटिंग यही खत्म होती है और अब आप सब अपने अपने कंपनी जा सकते हो और प्लीज आप सबसे निवेदन है जो काम आज आपको करने के लिए दिया गया है उसे जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। सब लोग हमें उत्तर देकर अपनी अपनी कंपनी के लिए निकल पड़ते हैं। मीटिंग हॉल में अब बस सुमन, सुमित्रा और मिस्टर खन्ना बैठे हुए थे जो आपस में बात कर रहे थे। उधर कुश, हिना और दिया राघव दूसरा झंडा पाने के लिए कांटेदार झाड़ियों को पार करने का प्लान सोच रहे थे। दिया, राघव अब क्या करें? राघव, एक काम करते हैं, मैं इन कांटेदार झाड़ियों को हटाता हूँ और रास्ता बनाता हूँ, आप ठीक मेरे पीछे पीछे चलते रहना। दिया, पर आपको कांटे लग जाएंगे। राघव, आप हो ना निकालने के लिए, और अगर जितना है तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा ही। दिया मुस्कुरा कर, जी। दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। उधर हिना और कुश भी यही तरकीब आजमाते हैं। राघव आगे आगे चल रहा था और कांटों को साइड करते जा रहा था। दिया राघव के ठीक पीछे थी। वह अब बस दूसरी तरफ पहुंचने वाले थे कि अचानक राघव की चीख निकल गई। दिया घबराकर, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? राघव, हाँ कुछ नहीं। दिया, सच में? राघव, हाँ बस पहुंच गए, आओ बाहर। दिया और राघव दूसरी साइड खड़े थे। दिया ने राघव को हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसे देखने लगी। राघव, अरे यह तुम क्या कर रही हो?
दिया, आप मुझसे छुपाएंगे और मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको कांटे लगे हैं। राघव पर दिया, पर कुछ नहीं, अब चुपचाप खड़े रहिए। दिया राघव के हाथ पर लगे कांटों के घाव पर मरहम लगाने लगी, जिससे राघव को थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। वह दिया की तरफ देखे जा रहा था। जब दिया ने देखा राघव उसी की तरफ देख रहा है तो वह बोली, ऐसे क्या देख रहे हो राघव, अब मुझे पता चला क्यों कुछ तुम्हें सबसे ऊपर रखता है, पर उस कमीने को अब तक अपने प्यार का एहसास नहीं। गधा कहीं का। दिया राघव की तरफ घुरे जा रही थी और बोली, मेरे कुश को गधा मत कहिए आप। राघव, मैं कहूँगा उसे गधा। वह गधा है, कुत्ता है, कमीना है और एक नंबर का इडियट भी। दिया गुस्से में, हे खबरदार, अगर मेरे कुश को इडियट बोला तो। एक्चुअली इडियट नहीं है बल्कि एक नंबर का कॉकरोच और डफर है। राघव एक पल के लिए दिया की तरफ देखता है और फिर दोनों ताली बजाकर हंसने उसने लगते हैं। जैसे ही दिया ने कॉकरोच और डफर नाम लिया उधर कुश बोला, हाँ दिया। उसने पीछे पलटकर देखा तो उसके पीछे में हिना खड़ी थी। हिना, क्या हुआ कुश, तुम यहाँ रुक क्यों गए, हमें आगे बढ़ना है। कुश, अरे नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा दिया ने मुझे पुकारा है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं, और प्लीज यह कांटे हटाने में मेरी मदद करो यार। हिना मुस्कुराकर कुश के साथ कांटे हटाने लग जाती है और कुछ देर बाद दोनों दूसरी साइड आकर खड़े हो जाते हैं। दिया, अरे राघव वो देखिए दूसरा झंडा। राघव खुश होकर, लीजिए दूसरी मंजिल भी पार कर ली। दिया, हम अब बस लास्ट मंजिल बची है, भगवान करे हमसे पहले उस मंजिल पर कोई ना पहुंचा हो। राघव हंसकर, अरे हमसे पहले तो लास्ट मंजिल पर बहुत से इंसान पहुंच चुके हैं। दिया, मतलब। राघव, कुछ नहीं, चलो। दिया और राघव दोनों अगला झंडा पाने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। उधर हिना और कुश भी अगला झंडा पाने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सिंघानिया हाउस। मिस्टर सिंघानिया, रिया बेटा। रिया भागते हुए आती है, जी पापा आपने बुलाया। मिस्टर सिंघानिया, तुम्हारी राघव से बात हुई। रिया, जी पापा। मिस्टर सिंघानिया, कब आ रहा है वह। रिया, बस पापा कल तक आ जाएंगे, आज लास्ट डे है। मिस्टर सिंघानिया, चलो अच्छा है कहीं तो घूमने के लिए गया, वरना 1 साल तो उसने हंसना खाना पीना सब छोड़ दिया था। पिछले 3 साल से बस हमारे सामने खुश रहता है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो। रिया थोड़ी इमोशनल होकर, हाँ पापा, बस भाई हमेशा खुश रहे। और पापा आप देखना उनकी जिंदगी में जरूर कोई अच्छी लड़की आएगी। मिस्टर सिंघानिया, हम बेटा, पर क्या वह कभी सांची को भूल पाएगा। अगर हमें उस वक्त यह सब पता होता तो हम सांची को कभी मरने नहीं देते। हम अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते थे। रिया मिस्टर सिंघानिया के गले से लगकर, पापा इसमें आपका कोई दोष नहीं है, शायद उस वक्त ही खराब था। मिस्टर सिंघानिया, बस मेरा बेटा राघव हमेशा खुश रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हिना और कुश, दिया और राघव दूसरी मंजिल का झंडा उठाकर अपने लास्ट मंजिल की तरफ बढ़ देते हैं। राघव और दिया बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। दिया, राघव तुमने मुझे बताया नहीं, कल मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने भी कभी किसी से प्यार किया है। राघव मुस्कुराकर, हाँ किया है। दिया खुश होते हुए, अच्छा कौन है वह, कैसी है, कहाँ रहती है। राघव, सांची नाम है उसका और मेरे दिल में रहती है। दिया, लगता है बहुत प्यार करते हो तुम उससे। राघव, हाँ। दिया, तो आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। राघव थोड़ा इमोशनल होकर मुस्कुराते हुए, शादी तो बहुत पहले हो चुकी थी, बस दुनिया के सामने लाने में वक्त लग गया। दिया, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। राघव, कुछ नहीं। दिया, आप मुझे मिलाओगे सांची से। राघव, अगर कभी मैं मिला तो जरूर मिला दूंगा। दिया, मतलब। राघव, मतलब जिससे मैं प्यार करता हूँ वह अब इस दुनिया में नहीं है। दिया, दुनिया में नहीं है मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। राघव, तुम सच में बहुत सवाल करती हूँ, मैं तो हैरान हूँ कुछ तुम्हें कैसे संभालता होगा। दिया थोड़ा गुस्सा करते हुए, आप बता रहे हैं या नहीं। राघव, मेरी सांची सिर्फ मेरे दिल में रहती है, वह अब इस दुनिया में नहीं है, मर चुकी है। दिया थोड़ा उदास होकर, सॉरी मुझे पता नहीं था। राघव, इट्स ओके। दिया थोड़ी देर खामोश रही फिर बोली, आप आज भी उससे बहुत प्यार करते हैं। राघव, हाँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। दिया, पर उन्हें हुआ क्या था। राघव, तुम यार सच में सवाल बहुत करती हो। अब यही खड़े होकर बातें करने का इरादा है या तीसरी मंजिल की तरफ भी बढ़ना है। दिया, तुम सही जवाब नहीं दे सकते। राघव शरारती अंदाज में, हे भगवान कोई बचाओ मुझे छिपकली से यार, यह तो सच में बहुत चिपकती है। पता नहीं वह कुछ तुम्हें कैसे झेलता होगा, शादी के बाद पता नहीं क्या करोगी तुम। दिया, हे मुझे छिपकली कहने का हक सिर्फ कुश का है। राघव, तुम्हारे उस कुश की तो मैं। दिया उंगली दिखाते हुए, हे। राघव वापस उंगली दिखाते हुए, हे।
दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और फिर हंस देते हैं। राघव थोड़ा इमोशनल हो गया था, दिया बस उसे हंसा रही थी। दिया ने राघव को अपने गले से लगा लिया। राघव थोड़ा इमोशनल हो गया था, इसलिए वह भी चुपचाप दिया के गले से लग गया। दिया एम सॉरी। राघव कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। दिया अब चले। राघव शरारती अंदाज में, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तभी तो जाऊंगा ना। दिया झेंककर राघव से दूर होकर और सॉरी और आगे बढ़ जाती है। राघव उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। दिया ने एक बार पीछे पलटकर देखा और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। राघव भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। उधर हीना और कुश भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक हीना की चीख निकली। कुश क्या हुआ हीना? हीना पैर में कांटा चुभ गया। कुश अपने घुटने पर बैठकर दिखाओ मुझे। वह हीना का पैर अपने हाथ में लेकर अपने घुटने पर रख देता है और धीरे धीरे कांटे को बाहर निकालने लगता है। हीना को थोड़ा दर्द हो रहा था पर वह सहन कर रही थी। जब कुश ने अपनी नजर उठाकर देखा कि हीना का दर्द हो रहा है तो उसने बड़े प्यार से कांटे को बाहर निकाल दिया। कुश खड़े होकर, एक तो ना तुम लड़कियों की ना एक आदत बहुत गंदी है तू। माँ कोई फैमिली फंक्शन में जा रही हो क्या जो इस तरह के सैंडल डालकर तुम आई हो इस टूर्नामेंट पर? हीना। कुश हीना को देखकर, घूरो मत। किसने कहा था तुमसे कि यह इस तरह के सैंडल डालकर आने हैं? हीना तुम ऐसे डांट क्यों रहे हो? कुश डांटू नहीं तो और क्या करूं, और तुम सिर्फ डांटना नहीं चाहिए, तुम्हें थप्पड़ भी लगाना चाहिए। हीना तुम मुझे थप्पड़ लगाओगे? कुश थप्पड़ ही नहीं, तुम्हारी तो पिटाई डंडे के साथ करनी चाहिए। हीना अच्छा ठीक है ना, आगे से नहीं डालूंगी ऐसे सैंडल टूर्नामेंट में। कुश तुम हीना। कुश इससे आगे कुछ कहता इससे पहले हीना ने कुश को अपने गले से लगा लिया। कुश शरारती अंदाज में, अब जब गले लगा ही लिया है तो एक किस भी कर दो। दिया कुश से दूर होते हुए, इसका मतलब तुम यह सब ड्रामा कर रहे थे। कुश हीना को अपनी तरफ खींचते हुए, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली तो टेढ़ी करनी ही पड़ती है। हीना छोड़िए मुझे कुश, हमें आगे बढ़ना है वरना हम हार जाएंगे। कुश पहले एक किस। हीना अच्छा ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। कुश यार तुम लड़कियों का यह क्या है, आंखें बंद करवा देती हो। वह उधर दिया भी इतना कहकर कुश चुप हो गया। हीना क्या हुआ? कुश कुछ नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। हीना तुम्हारा भी अजीब है, कभी किस लेते हो कभी नहीं लेते हो। कुश हीना के पास आकर, किस करने में इतना टाइम नहीं लगाते, सारा टाइम तुम बातों में निकाल देती हो। हीना तो क्या करते हैं? कुश ने जल्दी से हीना के होठों पर किस कर दी और बोला ऐसे करते हैं। हीना पूरी तरह झेंक कर रह जाती है और फिर हड़बड़ा कर कहती है आगे बढ़ें। कुश मुस्कुराकर हाँ ओके। कुश आगे बढ़ने लगता है। हीना कुश की तरफ देखती रहती है और फिर मुस्कुराकर वह भी आगे बढ़ जाती है और आगे आकर उसका हाथ पकड़ लेती है।